हाँ जी, लोगों को बहुत आस है हम पे, बहुत उन्होंने आस लगा के हम पे भरोसा किया है और इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। 37 गांव वाले जिला पार्षद की मानदेय 3,000 रुपये। तो तो आप मतलब बताओ। कितना मान के चले, कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख होना चाहिए पार्षद का और 1.5 लाख होना चाहिए जिला प्रमुख का। जो आज मंत्री बन चुके, दो दो बार मंत्री बन चुके, जो विधायक रह चुके हैं ना, वो फोके बम हो चुके हैं। वो बच चुके हैं, उनके अंदर बारूद नहीं है। ये असली कच्चा बारूद है। अगर इनको चिंगारी दिखाने की जरूरत है, सरकार में अगर कुछ सद्बुद्धि हुई तो वो उनके अपने पाले में ले लेगी। इनकी बात या जिला पार्षद के पास, मेंबर के पास कोई शक्ति ही नहीं है, कोई संसाधन ही नहीं है, क्या करे? जिला पार्षद का तो काम है नहीं, सब जिसके साथ हम रहते हैं फिर आखिरी समय तक उसके साथ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मोनू देवसर जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यालय पर हम खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में कहूं तो सैकड़ों पार्षद, जिला पार्षद यहां पर पहुंचे हैं। इनकी मांगे और इनके हौसले भी अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि सरपंच चंडीगढ़ में जिस तरीके से पंचकुला में लाठियां खा करके भी अपना मानदेय बढ़वा कर ले आए और अपनी जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगे पूरी करवा करके आ गए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भिवानी में पहली बार हरियाणा स्तर के जिला पार्षद इकट्ठे हुए। इनसे बात करेंगे। मोनू जो देवसर हैं, इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, जिस तरीके से आज एक होस्ट के तौर पर हैं, तो पहले आपसे ही बात कर लेता हूँ। अब दिमाग में पहले सरपंचों के साथ थे, अब ये इकट्ठे कर लिए, कौन सी राजनीति चल रही है? थे नहीं, सब जिसके साथ हम रहते हैं फिर आखिरी समय तक उसके साथ रहते हैं। ये उन भाइयों की मुझे वाजिब हक लगते थे और इसलिए मैं उनके साथ रहा हूँ। और ये बात जो है हमारे जिला परिषदों की है, जिला पार्षदों की है। 411 जिला पार्षद हैं जो हरियाणा के 70% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से काम भी उनके ज़रिए 70% फंड उनको एलोकेट होना चाहिए, ताकि जनता की जो भावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास हैं, जिस हिसाब से हमने वोट मांगे हैं उनसे वचन करके कि हम आपके काम कराएंगे, इतने कि हमारे पास संसाधन हों, हमारे पास शक्तियाँ हों कि हम लोगों के काम कर सकें। अब सरकार ने तो हमें हाशिए पे धकेल दिया। जिला पार्षद के पास, मेंबर के पास कोई शक्ति ही नहीं है, कोई संसाधन ही नहीं है, क्या करे? जिला परिषद का ये काम रह शक्ति गया। पहले थी ही नहीं या अब छीनी गई? ये शक्तियाँ पहले से ही क्या है, संविधान लागू होने के बाद ये संवैधानिक बाध्यता थी सभी राज्य सरकारों की कि त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम लागू किया गया, लेकिन उनको सशक्तिकरण उनका नहीं किया गया ताकि वो अपने बलबूते पे काम कर सकें। अब एमपी का बताऊं, एमपी में 6 समितियां होती हैं, जैसे चिकित्सा समिति है, वन समिति है, शिक्षा समिति है, उद्यान समिति है, निर्माण समिति है। उन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला पार्षद का एक मेंबर होता है और उसका सचिव जो होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी उसका सचिव होता है और बाकी 2-3 जिला पार्षद उसके मेंबर होते हैं। वही कमेटी है, वो सभी तरह के जो काम है उस डिपार्टमेंट की रिकमेंड करती है। उसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी उसमें होती है कि जनता की भागीदारी प्रशासन में सीधी होती है। इस तरह की कोई कमेटी हरियाणा सरकार बनाना नहीं चाहती। अब कृषि डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट में जनता के बीच में हम है कि जनता सीधा डीडीए से बात करती, कितने आदमियों के पास डीडीए का नंबर होगा? डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कितने आदमियों के पास नंबर होगा? लेकिन हमारा नंबर आप किसी से भी ले सकते हैं, वो सीधा हमें अप्रोच करते हैं। लेकिन हमें वहाँ अगर कमेटी में शामिल हों तो हमें ये पता चल जाए कि आज कितनी यूरिया है, कितनी डीएपी है, कौन सा सरकारी बीज आज उपलब्ध है और सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फ़ायदा दिया जा सकता है। कौन सी मांगों को लेकर के आज यहाँ बातचीत हुई? मांगे हमारी बहुत 10-12 मांगे हैं, वो संशोधित की जा रही हैं। उनके ऊपर है कि हम जनता के जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतर सके, इसलिए संसाधनों की मांग हम कर रहे हैं, शक्तियों की मांग हम कर रहे हैं। मोटी मोटी 2-4 लाइन है। मोटे मोटी ये है कि हमें सम्मान मिले, उसके लिए तो अभी हमारी प्रोटोकॉल जारी करनी चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में सभी जिला पार्षद पहले सदस्य होते थे, उनको सभी को वापस सदस्य बनाया जाए और जिस तरह से एमपी एमएलए का उसमें से एक हिस्सा होता है जनता का काम कराने का, हमने भी भाई जिले की जनता और देश की जनता में, प्रदेश की जनता में ही काम करना है। हम दूसरे देश में तो वो फंड लेके नहीं जाएंगे, तो इस तरह से हमारा भी एक उसमें हिस्सा होना चाहिए कि कुछ काम हमारे माध्यम से हों। डीआरडीए जो है जिला परिषद के दिन काम करने चाहिए और जो गरीब कल्याण योजना के तहत 1 लाख सरकार जो घर बना रही है उसमें जिला परिषद के थ्रू काम होना चाहिए। मानदेय आप समझो, एक नगर पार्षद, नगर निगम का पार्षद होता है, 10 से 15 हज़ार वोटों को रिप्रेजेंट करता है, उसका मानदेय 10,500 है और हम 35,000 लगभग वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है हमारा मानदेय सिर्फ 3,000 रुपये। कितना मान के चलें, कितना संतुष्ट कर लोगे? मानदेय तो आप क्षेत्रीय विस्तार हमारा देखिए, एक जिला परिषद के पास ऐसे भी हैं जिनके पास 40-40 पंचायतें हैं और 20 से 25 पंचायतें तो आम है जिनका क्षेत्रीय विस्तार 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक है। आप वाहन भत्ता कुछ नहीं है, तो कम से कम 50,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। आधी आबादी इन्होंने अब आरक्षण दे दिया ताली बजवा ली,
कि भाई आधी महिलाएं हमने जिला पार्षद बनवा दी। आज तक आपने किसी महिला को एक होमगार्ड भी सुरक्षा के लिए दिया? आपने उन सुरक्षा के तो कोई प्रबंध किए ही नहीं। आपने ताली बटनी बजवा ली, पीठ थपथपवा ली। आप उनकी सुरक्षा के प्रबंध भी कीजिए, उनको कोई भत्ता भी आप दीजिए ताकि वो जनता के बीच में काम भी कर सकें। तो सिर्फ ये कह के हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया, वो सिर्फ कागजों तक प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, वो धरातल पर प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ता। आज कितने पार्षद पहुंचे हैं? आज 200 से ज़्यादा जिला पार्षद पूरे हरियाणा से यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा के इतिहास में ये पहला आयोजन है कि जिला पार्षद एक छत के नीचे एक मंच पर कभी पार्टियों की विचारधाराओं को बुलाकर सब अपने हकों के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप कौन सी जगह से पास? मैं थोड़ा चरखी introduction। मैं रविंद्र सांगवान चरखी दादरी से जिला पार्षद हूँ। जी, तो क्या कहेंगे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद बातचीत बनेगी सरकार के लिए, बातचीत करने के लिए स्पेशली आप, और आगे कोई नीति लेकर के आए हैं? कोई देखिए, मीटिंग होगी? सबसे आज जो मीटिंग हुई है वो इतिहास में पहली बार हुई है और उसका एक कारण ये भी रहा है कि सबसे ज़्यादा युवा प्रतिनिधि इस बार जीत के आए। और आज का जो एजेंडा जो हमारा है वो एक एसोसिएशन का हम गठन करके सरकार को टेबल पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे जो अधिकार हैं वो कुछ बढ़ाए जाएं और जो अधिकार लैप्स हो गए हैं उनको दोबारा से लागू किया जाए। सबसे बड़ी बात आती है, लोग कहते हैं कि विधायकों की इनकी जो सैलरी है, इनकी पेंशन है, वो घटा देनी चाहिए। आप मांग कर रहे हैं कि हमारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप सेवा करने के लिए आते हैं तो सेवा कीजिए, पैसे की क्या ज़रूरत है, सेवा भाव से आए हैं। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन ये मानो कि उसमें हम ये नहीं कह रहे कि विधायक की हटा दी जाए और हमारी लागू कर दी जाए। मामला ये है कि या तो उनको भी ना मिले या किसी सबको मिले, यही है ना। और मानदेय का इतना बड़ा इशू नहीं है। मानदेय तो हम उन लोगों से तुलना कर रहे हैं जो हमारे समानांतर काम करते हैं, जैसे नगर परिषद है, सरपंच है, या ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सर्वोपरि व्यवस्था है वो जिला परिषद की है। उसके हिसाब से हम मानदेय की मांग कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इस मानदेय से अपने वंशजों को कोई धरोहर के तौर पे उनको दे के जाना है। ये पैसा भी हम समाज में लगाने का काम करते हैं। आप कहाँ से हैं जी? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चरखी दादरी से श्यामलाल मेहराना। आप भी पार्षद हैं? हाँ, किसी वार्ड पार्षद से? हैं। कौन से वार्ड से? 4 नंबर वार्ड से चरखी दादरी। तो आज किस प्रकार की चर्चाएं हुई, इससे लगता है कोई रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा रिजल्ट तो। अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम और ज़्यादा हमारा अभियान चलाएंगे, ज़्यादा संघर्ष करेंगे। जो कि हमें मानदेय से कोई लेना देना नहीं है। मानदेय तो हमारा बढ़े ना बढ़े, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें सम्मान नहीं मिल रहा। कई बार जाते हैं, हमें लोगों ने 40 से 45 हज़ार वोटों के हम वो हैं, और हमें लोगों ने आशा की है कि भाई हमारे लिए जिला पार्षद कुछ करेगा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हम पब्लिक क्या करेंगे? एक युवा पार्षद हैं, कितनी उम्र होगी भाई साहब, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। देखिए जी, उम्र में क्या रखा है। अगर हौसले बुलंद हो ना तो शिवाजी भी देखिएगा, इतिहास उठा के कितनी छोटी उम्र में राजा बन गए थे। आदमी के हौसले ऊंचे होने चाहिए। मेरा नाम अनिल शर्मा है और हिसार के वार्ड नंबर 14 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आज क्या कहेंगे, यहाँ मांगे जो रखी गई हैं, सरकार थोड़ी बहुत हल निकालेगी, बातें करेगी आप लोगों के साथ? देखिए, अभी हमें उम्मीद है, बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज हमने हमारी मांगे सभी साथियों के साथ साझा की हैं और एक साझा करके कुछ मांगे हम सरकार के सामने रखेंगे। अगर सरकार वाकई में जनहित ऐसी है तो वो हमारी मांगों को जरूर मानेगी, अन्यथा संघर्ष का रास्ता तो दूसरा रास्ता है, वो जरूर। चुनावी ईयर आ रहा है, यूँ कहते हैं चुनावी साल है, तो लोग अपने अपनी मांगे लेकर के सरकार के सामने जाएंगे। प्रयास है कि मान भी ले सरकार, क्योंकि चुनाव जीतना है। तो इसी करके जिला पार्षद भी इकट्ठे हो गए कि अब तो सारी चीज़ें चल रही हैं, हवा चल रही है उस तरह की, तो हम भी इस हवा में बह लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, आज जितने पार्षद मौजूद थे ना, असली बारूद तो ये है। जो आज मंत्री बन चुके, 2 बार मंत्री बन चुके, जो विधायक रह चुके हैं ना, वो फोके बम हो चुके हैं, वो बच चुके हैं, उनके अंदर बारूद नहीं है। ये असली कच्चा बारूद है। अगर इनको चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है, सरकार में अगर कुछ सद्बुद्धि हुई तो वो उनके अपने पाले में ले लेगी इनकी बातों को मान के, अन्यथा इसके अंजाम संघर्ष तक जाएंगे, फिर दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं आगे। कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है 2024 में अगर मांगे नहीं मानी गई। देखिए, हक की लड़ाई है जी। हम अपने हक की लड़ाई, आप हक की आवाज़ उठाएंगे और हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं रेवाड़ी से, कौन से वार्ड वार्ड नंबर से? 1, क्या जिला नाम है? पार्षद विनोद लिलोड। अच्छा विनोद जी, आज सारे हरियाणा से लोग आए हैं, क्या कहेंगे? चर्चाएं या मांगे सबकी एक हैं, सबकी चर्चाएं हुई।
इसमें कहने वाली तो कोई बात है नहीं, दो क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कोई सरकार का समर्थक होता है, कोई विपक्ष का होता नहीं, इसमें विपक्ष और पक्ष को सब बुला के आए हैं। पूरा हरियाणा की जो टीम है, ये पार्षद एकता यूनियन जो बनाई है पार्षद एकता के नाम से, हरियाणा के नाम से, इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। सिर्फ और हमारा हक और हमारा अधिकार की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई पत्रकार कह दे रहा आपके हाथ में कोई पावर ना हो तो आपको कौन पत्रकार मानेगा? आपको मालूम होगा शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि पत्रकार बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, कि पार्षद के बाद में पावर क्या है। आप बताओ, कल ना अगर कोई गली भी बनानी पड़ जाए, आपकी मान ले पर्सनल गली जो कीचड़ है, या मतलब कोई बिजली की है, कोई अथॉरिटी किसी पार्षद को? ये चीज़ें पहले से आपको पता नहीं थी? पहला चुनाव है आपका, या आप बदलाव करने के लिए आए थे कि मैं एक बार पार्षद बन जाता हूँ या पार्षद प्रतिनिधि बन जाता हूँ, उसके बाद मैं सरकार को देख लूँगा, सारी चीज़ें मैं मनवा लूँगा, एक बार जीत जाता हूँ? जी जी जी। अगर ये चीज़ आप हमसे पूछते हो कि हमें पता नहीं था, तो क्या सरकार को पता नहीं है कि इस पोस्ट की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों करती है सरकार चुनाव? मतलब पावर होनी चाहिए, और आप बताओ, होनी चाहिए ज़्यादा कि नहीं? पावर होनी चाहिए। 3,000 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि हमारे 30,000 होने चाहिए, 20,000 माने आपने बता दिया 3,000 रुपये। आज आप एक पत्रकारिता करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, आप कर सकते हो। हम तो वो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवा का बेड़ा उठा लिया। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 4 आदमी है तो उनको पानी तो पिलाना मेरा राइट बनता है, चाय पानी तो बगैर पैसे तो नहीं आएगा। 3,000 रुपये में मैं कहाँ से पिला दूँगा उनको पानी? दुख में सुख में जाना पड़ता है 20-30 गांवों में। कोई विकल्प सुविधा नहीं दे रखी गवर्नमेंट ने। भाई हमें ज़रूरत क्या है पैसे की? हमें सुविधा दे दो, पावर दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। भाई एक मतलब चाय पानी का ऑफिस दे दो, जाने के लिए व्हीकल दे दो, कोई ज़रूरत नहीं, हम समाज सेवा करने को तैयार हैं। बेड़ा तो समाज सेवा का, बगैर तो पैसे तो, बगैर पावर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसमें किसी भी पार्षद की कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कोई भ्रष्टाचार की है। बात यह है कि जब भी आप मतलब कोई काम करोगे तो आपके पास पावर या पैसा ज़रूर होना चाहिए, उसके अधिकार से तो आप चल सकते हो। अब हम वहाँ से यहाँ चल के जाते हैं, या मीटिंग में जाते हैं, या किसी काम से किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ का गाड़ी का व्हीकल का ना लगा के भाड़ा तो लगता है। ठीक, भाई साहब आप कहाँ से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन? रेवाड़ी से, वार्ड नंबर 11 से, नाम मनीराम यादव। क्या कहेंगे? आज चर्चाएं हुई और ये सारी बातें भाई साहब कर रहे हैं कि हमने तो समाज सेवा करनी होती है। समाज सेवा करनी होती है तो आपको जैसे पैसे ज़्यादा बढ़ गए तो उससे हो जाएगी, क्योंकि आपका इलाका बहुत ज़्यादा है, बड़ा होता है जिला पार्षद का क्षेत्र जो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मानदेय हम अपने लिए नहीं मांग रहे। ये मानदेय हम अपने लिए नहीं मांग रहे, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो चुनाव था जिला पार्षद का, ये चुनिंदा चुनाव होता है। आप ये बात आप मान के चलो, 411 जो पार्षद बन के आए हैं वो एक क्रीम बन के आए हैं। ये चुनाव उन्होंने अपने दम पे जीता है, कोई पार्टी लेवल का या किसी दल का या किसी चुनाव नहीं था। तो आप ये बात माने चलो, 3,000 क्या है? एक पंच का तो 1,600 रुपये, जो एक वार्ड 100 वोटों का वार्ड होता है। और 37, मेरा सबसे बड़ा वार्ड है रेवाड़ी का, 37 गांव आते हैं। 37 गांव वाले जिला पार्षद की मानदेय 3,000 रुपये। तो आप बताओ कितना मान के चला, कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख होना चाहिए पार्षद का, और 1.5 लाख होना चाहिए जिला प्रमुख का। कमाल की बात है, विधायक के बराबर की बात कर रहे हैं जिस तरीके से इनकी सोच है, और कहते हैं भाई हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पीछे मेरे साथ एक महिला जिला पार्षद और मौजूद हैं, महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 4 से ये आती हैं। इनका एक बार मैं इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। आज मांगे जो रखी हैं, या फिर इन लोगों की जो मांगे हैं आपके पार्षद साथियों की, वो कितनी जायज़ हैं और सरकार मानेगी नहीं मानेगी, वो आपको क्या लगता है? सारी मांगे जायज़ है, सरकार को माननी पड़ेंगी। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। पूनम है बसई से, वार्ड नंबर 4 से, महेंद्रगढ़ से। पहली बार चुनाव लड़ा? हाँ जी, पहली बार लड़ा। सोचा था कि माने देख कितना होता है, कितने पैसे मिलते हैं एक जिला पार्षद को? पहले पता ही नहीं था क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या शक्तियां होती हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है तो अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे जानकारी हो रही है इन सब। पता चला कि ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं हौसला टूटा। जिस हौसले के साथ आए थे कि इलाके में विकास करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ का जो विकास है वो विकास के बयार बहा देंगे। हाँ जी, लोगों को बहुत आस है हम पे, बहुत उन्होंने आस लगा के हम पे भरोसा किया है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार को आगे कुछ करना चाहिए, और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, तभी हम आगे कुछ और लोगों की जो मांग है उनको पूरा कर सकेंगे, वरना उनका भरोसा उठ जाएगा हम पर। आप जैसी महिलाओं को शक्तियाँ दी गई, 50% का आरक्षण दिया गया है चुनाव में, पंचायती चुनाव के दौरान, क्या ये जायज़ है? कितना सही है? और जो महिलाएं आई हैं अब उनसे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं विकास में भी भागीदार हो पाएंगी, या फिर जिस तरह का जो ये माहौल चल रहा है उसमें विकास नहीं करवा पाएंगी, सिर्फ चुनाव लड़ लिया और जीत गए? नहीं नहीं, महिलाओं का भी विकास होगा, उनके लिए भी आगे कोई रोजगार लेके आएंगे, वो भी अपनी
खुद पर दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगी, अपना कुछ आगे कर सकेंगी। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ लिया और घर बैठ गए, हो गई 5 साल पूरी, आगे कुछ करेंगे। तब भी सरकार से मांग रख रहे हैं और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए भाई, फिलहाल इन लोगों के विचार आप तक साझा किए। भिवानी में मोनू देवसर ने इकट्ठे कर दिए सैकड़ों जिला पार्षद। उन लोगों की मांग है कि फिलहाल इनका पैसा जो मानदेय है वो बढ़ना चाहिए, इनकी शक्तियाँ बढ़नी चाहिए, इनकी पावर, इनके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए। आम जनता क्या सोचती है, हालांकि चुनावी साल है तो उस दौरान समझा जाता है कि सरकार प्रेशर में होती है और मांगे मान लेती है। तो सरकार इनकी मांगे मानेगी या फिर ये जायज़ है, इनके साथ जो हो रहा है, जो शक्तियाँ, पावर, पैसा इनको दिया जा रहा है वो पर्याप्त है? आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।